आपके रोहटा पंचायत में क्या क्या समस्या रह गया आपके इलाके में, क्या क्या काम होना रह गया, ये पहले बताइए। हमारे इलाके में तो तकरीबन सारे काम होना बाकी है। अच्छा, गिनाइए कुछ काम गिनाइए। सबसे पहले किसानों की बदहाली, अच्छा, नदी का कटान। आज देख ही रहोगे हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं कटान के मारे, वो लोग परेशान हैं। हमारे किसान दाही और जल्दी दाही से परेशान हैं, लेकिन हमारे विधायक ये कहते हैं कि बाढ़ आया ही नहीं, कटान होता है तो उसे धसान कह के निकल जाते हैं। अगर कोई कहे कि भाई सैलाब आया, दाही हो गई, तो हम लोगों को मुआवजा दिला दीजिए, तो बोले सरकार को गरीब बना दोगे तुम लोग मुआवजा ले लेके। तो ये हमारे प्रतिनिधि लोगों का कहना होता है। ये आप कैसे हाँ, ये कहते हैं। कहाँ पे कहा है उन्होंने? यही अगला चौक, यहाँ पे पंदरपुर चौक बोलते हैं। अच्छा। हमारे प्रेजेंट विधायक थे, उनसे सवाल कह दिया कि भाई हम लोग का दाही हो गया, हम लोग को मुआवजा दिला दीजिए। दाही क्या मतलब? फसल तबाह हो गया? तबाह हो गया सैलाब में, तो बोले दह गया तो उसमें क्या करोगे, सरकार को लूट लोगे। तो इस तरह की बात होती है। कटान होता है तो बोले कटान नहीं धसान है। बिजली नहीं आ रही है सर, तो बोले बिजली ज़्यादा आएगा, कुड़िया हो जाओगे। तो इस तरह का नीति वाले हमारे नेता हैं। तो इस एरिया का विकास क्या होगा। और हमेशा इस एरिया से खास करके अमोर विधानसभा से सोतेला व्यवहार करते हैं नेता। जीत के जाते हैं, आराम से बगान में सो जाते हैं, फिर 5 साल के बाद आते हैं। और सबसे बड़ी कमी यही देखिए, इतना बड़ा रोहटा शहर है, हमारा मार्केट है, हमारी हज़ारों माँ बहनें इस मार्केट में आती है, बाप चचा आते हैं, एक लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं, बिजली का कोई व्यवस्था नहीं। लाइट नहीं है रोहटा में? क्या लाइट कहाँ है? किस किधर है? उधर जनरेटर जनरेटर तो अपने से चला रहे हैं ना सर, क्या करें? जनरेटर चलाने की जरूरत क्यों है? कि बिजली नहीं आ रही? बिजली वही माशाअल्लाह अच्छा, कभी रहती है कभी नहीं रहती? कभी रहती है, जाती है तो आती नहीं, आती है तो जाती नहीं, वो ये वाली कहानी। तो ये इस तरह से चल रहा है। तो जाती नहीं तो अच्छा है ना। फिर सर जाती है तो फिर आती नहीं ना, ये प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा चीज़ हमारा यहाँ स्वास्थ्य तो खुद अस्वस्थ होके बैठा हुआ है। अभी आप चलिए हॉस्पिटल, रोहटा हॉस्पिटल, पर्ची में एक दवाई 4 दवाई लिखी जाएगी, एक मुश्किल से मिलेगी, 4 नहीं मिलेगी, 4 बाहर। बाकी सब और पहली बात तो सही दवाई है ही नहीं वहाँ। मतलब डॉक्टर है आपके हॉस्पिटल में? हाँ, डॉक्टर तो है, दवाई नहीं है। एक खुशखबरी है कि डॉक्टर है। हाँ, डॉक्टर है, ये इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दवाई नहीं। उसके अलावा मार्केट में कोई सुविधा नहीं। और यहाँ मनमाना तरीके से, अभी देखिए मार्केट का बीट नहीं हुआ है, सरकारी डाक है, उस पर भी वसूली किया जा रहा है मनमाना तरीके से। यहाँ के प्रतिनिधि ही लोगों के इशारे पे हो रहा है। जब डाक नहीं है तो निजी ज़मीन पे कभी बट्टी वसूला नहीं जा सकता, सिर्फ सरकारी ज़मीन पे। लेकिन कौन उठाएगा आवाज़? कितने तक, कितना करके वसूली होता है? मनमाना तरीके से जो हुआ, जिससे जो पाया, 25 रुपये 30 रुपये का या महीने का? हर हटिया पे निजी प्रॉपर्टी पे, जबकि ये कभी भी नहीं होना चाहिए। नहीं देने पे बदमाशी भी होता है? बदमाशी ये है तब ना वसूला जा रहा है सर, किसी से बेवजह क्यों वसूला जाएगा? प्रशासन कुछ नहीं करती इस पे? कुछ भी नहीं, आज तक सरकारी रेट नहीं लगा मार्केट में। पुलिस की गाड़ियां गश्ती करते रहती है। तो गश्त करती है उन्हीं लोगों के हिफाजत के लिए, हमारे हिफाजत के लिए थोड़ी होती है सर। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके। और एजुकेशन का भी तो हाल देख ही रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। रास्ते का भी वही हाल है। आज बनती है ये लीजिए डोहाबाड़ी रोड, 15 दिन हुआ है बनाने का, रोड उखड़ के पार हो गया। कई गड्ढे मिलेंगे आपको, माना खाना खा के जाएंगे तो वो हजम नहीं होगा। किस योजना से बना था? पंचायत, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के तहत बना है, जिसमें अब मुख्यमंत्री योजना है तो एमएलए की अनुशंसा है, उसकी गार्डियनशिप है। अब देख लीजिए कई गड्ढे हो चुके। तो इस तरह का काम हो रहा है हमारे एरिया में। एजुकेशन भी टफ है, विकास नाम की चीज़ ही नहीं है हमारे एरिया में। ये 70 सालों से यही हाल है। तो 40 साल से तो हमारे तकरीबन माननीय मस्तान साहब मौजूद हैं, मंत्री भी 2 बार हारे भी हैं। हाँ, तो बीच में वो एमएलए उसी को माने हम लोग, बचपन से आज तक बुरा हो गए। हारने के बाद भी माने उन्हीं को। वो हार भी गए तो उन्हीं को एमएलए माने। 40 में हारे, 2010 में हारे। हाँ, वो मामूली से हार हुई, लेकिन माने उसी को। लेकिन विकास के मुद्दे पे कभी भी यहाँ पे न इलेक्शन हुआ, न कोई उस मुद्दे को नेता लेके कभी सामने आया। कुट्ठा बंगाली,
बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो बीजेपी का डर, या हिंदू मुस्लिम, घुरेर छुआ, ये सब नाम पे यहाँ पे वोट हुआ है। पहली बार विकास के नाम पे वोट होने जा रहा है, जो हमारे अख्तरुल इमाम साहब कैंडिडेट बन के अमौर विधानसभा में लड़ने आ रहे हैं।